वालेकुम। 8th क्लास बेटा, ये सबक नंबर 1 है। इसका नाम है हम्द। और हम्द में आपको पता है बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात की तारीफ़ बयान की जाती है। इस हम्द में सबसे पहले मैं आपको इसका मरकज़ी ख़्याल बताऊंगी कि इस नज़म में बताया क्या जा रहा है। मरकज़ी ख़्याल आप सुन लें। देखें, इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि जब इंसान अपने दिल में ये पुख्ता ख़्याल बांध ले या ये पूरा ख़्याल या पूरा ध्यान कर ले कि अल्लाह ताला हर वक्त उसके साथ है, तो वो किसी भी चीज़ से खौफज़दा नहीं होता। और इस हम्द में अल्लाह ताला पर और इंसान को अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। और शायर भी इस नज़म में किसी भी चीज़ से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। इस तरह वो हर मुश्किल पर आसानी से काबू पा लेता है। बेटा, किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़्याल जो होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, उसको हमने शॉर्टली लिखना होता है। और उसका ख़ुलासा जो होता है वो होता है नज़म का ख़ुलासा, उसको हमने तफसील से लिखना होता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि ये ख़ास अल्फाज हैं। ख़ास अल्फाज में सबसे पहले देखें, इसके मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। औसान, होशो हवास, असला, हरगिज़ या किसी तरह, खौफ व ख़तर, डर और ख़तरा, सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी, पुरहोल, ख़तरे से भरा हुआ या डरावना, बयाबां, रेगिस्तान या जंगल, लेक, लेकिन, सहर, सुबह का वक्त। रोशनी फैलने से पहले जो वक्त होता है उसको सहर कहा जाता है, यानी सुबह का वक्त। मरघट, जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। मरने के बाद हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं, आपको पता है। तो जहाँ मरघट वो जगह होती है जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। घुप अंधेरा, ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो और कुछ भी दिखाई ना दे। अब आप सबसे पहले इसके मश्की काम की तरफ आ जाएं। मश्की काम में देखें बेटा, सबसे पहले है सवालात के जवाबात। कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? रात के वक्त जब आसमान से तारे टूटकर गिरते हैं तो लोग इस अमल पर वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि इन पर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। सवाल नंबर 2, किन हालात में शायर का जिगर कव्वी रहता है? जब शायर समंदर में सफ़र कर रहा हो या शायर अपने घर से दूर हो, तो इन हालात में शायर का जिगर कव्वी रहता है। जिगर कव्वी रहना से मुराद ये है कि शायर का दिल किस वक्त मजबूत रहता है, यानी वो अपने आप को ताकतवर समझता है। शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? शायर को किसी भी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है और उसको ये यकीन है कि अल्लाह ताला हर वक्त उसके साथ है। खौफज़दा, सवाल नंबर 4, खौफज़दा करने वाले मकामात कौन से हैं? इसमें बेटा आप लिखेंगे मरघट, कब्रिस्तान, खंडर और वीराने खौफज़दा करने वाले मकामात हैं। सवाल नंबर 5, इस हम्द का मुताला करने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? इस हम्द का मुताला करने के बाद हमारे जहन में पहला ख्याल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है, और इस ख्याल से इंसान हर मुश्किल पर आसानी से काबू पा लेता है। आगे देखें बेटा, ये सवाल नंबर 2 है और ये वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, इनको इसके अंदर एडजस्ट करना है। पेपर्स में ये वर्ड्स ऊपर नहीं दिए हुए होंगे और आपने इसको करना होगा। मैं अभी बता देती हूँ। अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल कव्वी रहता है। अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहम व गुमा ख़त्म हो जाते हैं। तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मकाम है। रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व ख़तर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। रात ख़त्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़ज़ाएँ गूंज उठती हैं। बारिश का दूसरा नाम मी है। इसको बच्चे मीना पढ़ते हैं और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। नून हे जो है वो
साइलेंट है, मी पढ़ना है इसको, नून इसमें साइलेंट है। आगे देखिए बेटा, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। खौफ ये भी खाली जगह की सूरत में है, दो ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें से एक आपने जो एक्यूरेट है वो लिखना है। खौफ की वजह से किसी के भी आसान ख़ता हो सकते हैं। हम में शायर ने तारे को अंगारे से तशबीह दी है। अल्लाह की याद से हमारा दिल कवी रहता है। रात हो, दिन हो, शाम हो के सहर से मुराद है। हर वक्त शाम का मुतज़ाद लफ्ज़ सवेरा है। हमद में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ पेड़ इस्तेमाल किया गया है। खंडर, मरघट, कब्रिस्तान तन्हाई की अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं। हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हमद में चांदनी का मुतज़ाद लफ्ज़ घुप अंधेरा बयान किया गया है। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। सवाल नंबर तीन, हमद के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये बेटा शेर नज़म की सूरत में ही है और उसमें जो एक्यूरेट है वही आपने लिखने। रहे फिर भी कव्वी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या पुराना कोई खंडर सुनसा, वहम करते हैं लोग बेचारे। आगे देखिए, सवाल नंबर 4 है, हमद के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं, यानी कॉलम मिलाने हैं हमने। सफ़र का है समंदर, यानी शायर समंदर में सफ़र कर रहा होता है तो सफ़र को समंदर से यहाँ मिलाना है। चांदनी, घुप अंधेरा, पुराना, खंडर, कब्रिस्तान, मरघट, शब, अंगारे, आसमान, तारे। आगे देखें, सवाल नंबर 5, इस नज़म के कौन कौन से बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है उनकी निशानदेही करें। रदीफ़ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रदीफ़ नज़म या गज़ल में वो लफ्ज़ जो आखिर में बार बार आए, वो एक ही लफ्ज़ जो आखिर में बार बार आए उसको कहा जाता है रदीफ़। अब नज़म के दूसरे बंद में आखिरी लफ्ज़ है हो और नज़म के आखिरी बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, ये आप देखेंगे भी और इसको ख़ुद भी मेंशन करेंगे, मैंने भी आपको बता दिए। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल अल्फाज के मानी लुग़त में से तलाश करके लिखें। ये बेटा आपने ख़ुद करना है, लुग़त यानी डिक्शनरी में से देख कर लिखने हैं। कोई ये मुश्किल अल्फाज नहीं है, कुछ अल्फाज के मीनिंग्स आपको आते भी होंगे और कुछ मैंने बताए भी हैं शुरू में। आगे देखें, सवाल नंबर 7, इन अल्फाज के आपने मुतज़ाद लिखने हैं और जुमले बनाने हैं, यानी सुनसान, सुनसान का होगा आबाद, शब का होगा रोज़, अंधेरा उजाला, सफ़र हज़र, हज़र कहते हैं क़याम करने को, सफ़र कहते हैं सफ़र करने को। कव्वी कमज़ोर, कव्वी कहते हैं ताकतवर को, तो इसका मुतज़ाद होगा कमज़ोर। पुरहोल का है डरावना और इसी तरह पुरअमन होगा इसका मुतज़ाद। और बेटे जुमले आपने इन वर्ड्स के बनाने हैं, सुनसान, शब, अंधेरा, सफ़र, कव्वी और पुरहोल। ये जुमले आप बेटा ख़ुद बनाएंगे। आगे है, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। एराब लगाते वक्त बेटा आपको पता है ज़ेर ज़बर पेश, जज़म और साकिन की अलामत जो है वो हम लगाते हैं। साकिन हम वहाँ लगाते हैं जब कोई एक लफ्ज़ अकेला हो और उसकी हरकत मतलब ना हो, मतलब लास्ट में हो। जैसे अब लाम है, यहाँ पे ये लाम अकेला लफ्ज़ है, ये इसके ऊपर साकिन की अलामत है। और जो जज़म की अलामत होती है वो दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाती है, दो लफ्ज़ों को आपस में जो मिलाएगी। अब जैसे हे के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर जज़म, हमद, नज़र, इसी तरह सुनसान। अब ज़ेर ज़बर पेश का तो बेटा आप लोगों को पता ही है, ये इराब आप ख़ुद लगाएंगे। उजाला, समंदर, सहर, पुरहोल। आगे देखें, सवाल नंबर 9, दर्ज अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखें। अब देखें, कुछ अल्फाज मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और कुछ मुअन्नस। तो ये देखते हैं कि समुंदर जो होता है, समुंदर होता है तो वो मुज़क्कर होगा, शाम होती है तो मुअन्नस, जड़ होती है मुअन्नस, वहम होता है मुज़क्कर, मरघट होता है मुज़क्कर, आंधी होती है या आती है मुअन्नस, अंधेरा होता है मुज़क्कर, आसमान भी होता है मुज़क्कर। अल्फाज की जमा लिखना है, झोंका झोंके, रात रातें, तारा तारे, ख़ता ख़ताएँ, अंगारा अंगारे। अल्फाज जमा और ये चीज़ें बेटा बहुत इजी होती हैं, ये आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। लास्ट इधर देखें इस पेज पर,
गुज़र और सफ़र हम आवाज़ अल्फाज हैं, इनको हम काफ़िया भी कहा जाता है, यानी हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया भी कहा जाता है। आप दर्ज अल्फाज के हम काफ़ी अल्फाज लिखें। अब ये अल्फाज हैं, इन्हीं से मिलते जुलते लफ्ज़ आप लिखेंगे। सहर है, जैसे इसका होगा नज़र, गुज़र, ठीक है। तारे, अंगारे, शरारे, या जो भी है ये मैदान, मैदान का आप लिखेंगे। सुनसान, वीरान, हवा, असला, खुदा, शाम का है काम, नाम, ठीक है बेटा। और इस हमद का मरकज़ी ख्याल बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। मरकज़ी ख्याल आपने उसको कॉपीज़ में लिख लेना है। अब मैं आपको तशरीह की वीडियो सेंड करती हूँ।